अल्लाह तबारक व तआला दे बाबरकत कलाम में एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। पिछले जुम्मतुल मुबारक के मौका उत्ते भी यही आयत करीमा तिलावत की है, लेकिन वक्त दे मुख्तसर होने की वजह तो कुछ चीज़ां बयान हुईयां और कुछ चीज़ां रह गई। इस वास्ते अज दोबारा वही आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके सारे फरिश्ते युसल्लून अलन नबी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उत्ते दरूद भेज दे। अल्लाह भी दरूद भेज दे, उदे सारे फरिश्ते भी दरूद भेज। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह करीम ने मोमना नू इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि तुसां भी हुजूर दी बारगाह विच हदिया दरूद अर्ज़ कीता करो और पूरे अदब ते एहतराम दे नाल सलाम पेश कीता करो। हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत करीमा दी तफसीर दे अंदर लिखा है कि जिस वेले गैर मुस्लिम लोगों ने, काफरा ने, यहूदियाँ ने हर इस्लाम नू मिटाने वास्ते, हुजूर दी दावत नू ख़त्म करने वास्ते अपनियां सारियां चालां चल रही, लेकिन अल्लाह हुजूर दी शान नू ते हुजूर दे दीन नू बुलंदी अता फरमा रहा है। हर मार्के विच नाकाम होए, जंगा विच भी नाकाम होए काफिर, और मुसलमानों नू अल्लाह करीम ने इज्जत अता फरमाइयां। तो काफिरां ने एक चाल चली कि नौज़ु बिल्ला मिन ज़ालिक, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी ज़ाते अक़दस के उत्ते इल्ज़ाम लाने शुरू कर दिते। मुखालफीन का एक ये भी हरबा होता है कि बंदे दी सफ़ैद चादर आ जिंदगी होंदी है, उहदे उत्ते लोग इल्ज़ाम लाना शुरू कर देते। तो अल्लाह दे नबी उत्ते भी उन्होंने इस किस्म दियाँ आवाज़ां कसियां। तो अल्लाह करीम ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा के अल्लाह ये ज़ाहिर फरमाया कि महबूब तेरी ते एडी बुलंद शान है कि मैं रब भी तेरी शान बयान करदा, फरिश्ते तेरी अजमत बयान कर देन, और मैं मोमना नू भी हुक्म दिता है कि वह भी तेरी बारगाह विच दरूदो सलाम पेश किया करें। ये चंद अफराद अगर तेरी मुखालफत करते भी हैं तो इन्हें तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं रब्बे करीम होके, सारी कायनात दा मालिक होके, ते मैं तेरी तारीफ कर दे। इस वास्ते अल्लाह करीम ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह करीम दी ज़ात भी और उदे सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते दरूद भेजते हैं। मैं थोड़ा जिहा पिछले जुमे उत्ते भी अर्ज़ की कि लफज हिक है दरूद, सलात का लफज इस्तेमाल है युसल्लूना, इदा फाइल अल्लाह करीम भी है कि अल्लाह भी दरूद भेज दे, फरिश्ते भी दरूद भेज दे। तो इदा मफहूम अलहदा अलहदा है कि अल्लाह करीम दे दरूद भेजने का मतलब है कि अल्लाह अपने महबूब दी शान बयान फरमाता है, अल्लाह अपने महबूब दी तारीफ़ां बयान फरमाता है। और
जिस वेले फरिश्ते इदा फाइल हो सन कि फरिश्ते दरूद भेज देन, उदा माना यह हो सी कि फरिश्ते हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दी बुलंदी वास्ते हर वेले दुआ करते रहन कि अल्लाह अपने महबूब दी दुनिया विच भी शान बुलंद फरमावे, आखरत विच भी अल्लाह अपने महबूब दी शान बुलंद फरमावे। और मोमना नूं भी हुक्म होया कि तुसां भी अल्लाह दे अपने महबूब दी बारगाह विच दरूद का तोहफा पेश करना है, सलाम का तोहफा पेश करना है। तो उलमा ने लिखा है कि अल्लाह करीम ने पहले अपना जिक्र फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, कि अल्लाह करीम दी ज़ात और उहदे सारे फरिश्ते, फरमाया कि जिहड़ा आलम बाला है ना, उत्थे हुजूर दीयां तारीफां हो रही हैं। अल्लाह खुद हुजूर की तारीफ फरमा रहा है, फरिश्ते हुजूर का जिक्र कर रहे ने, और फिर अल्लाह करीम ने इस ज़मीन के उत्ते रहने वाले लोगों ने हुक्म फरमाया कि मैं भी अपने महबूब की शान बयान कर रहा, मेरे फरिश्ते अपने महबूब वास्ते दुआ कर रहे हैं, तो मोमनो तुसां भी हुजूर वास्ते दुआ की। तो गोया आलम बाला, आलम उलिया और आलम सिफली दोनों अल्लाह करीम ने जमा फरमा दिता कि मेरा महबूब वो है, आसमान वाले भी जिसकी तारीफ कर दें तो ज़मीन वाले भी जिसकी तारीफ कर दें। इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, के बेशक अल्लाह करीम दी ज़ात और उहदे सारे फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते दरूद भेजदे ने। मैं पिछले जुमे भी गुजारिश की है कि इसका मफहूम ये नहीं बयान करना कि अल्लाह दरूद पढ़ता है, अल्लाह दरूद भेजता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनिया रहमतां हुजूर दे उत्ते नाज़िल फरमांदा है, फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला अपने महबूब की तारीफ फरमाता है, और फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दी बुलंदी की खातिर हर वेले हुजूर दी बारगाह विच सलाम और दरूद पेश करते रहे। बिरादरान इस्लाम, पिछले जुमे भी गुजारिश की है कि अल्लाह सानू हुक्म फरमाया, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि फरमाया तुसां मेरे महबूब दी बारगाह विच दरूद पेश करो, सलाम पेश करो, हुक्म दिता। लेकिन असी हुजूर अल्लाह करीम की बारगाह विच अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, या अल्लाह तू अपने महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते दरूद भेज। तो उलमा फरमाया इसका मतलब यह है कि जिस वेले अल्लाह, चूँकि हुजूर ने सिखाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक हदीस पाक चाहता है, सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानू ये तो पता है कि असी सलाम किवें पेश करना है, नमाज विच आया ही ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीय्यु, ए नबी आप ते दरूद आप ते सलाम हो गए। तो हजूर दरूद किस तरह पेश करना है, तो हजूर ने खुद सिखाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये जरा दरूद इब्राहिमी है, इधे सीगे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए। तो उलमा फरमाया सानू अल्लाह हुक्म दिता कि तुसी दरूद पढ़ो, फिर असी अल्लाह की बारगाह विच क्यों अर्ज कर दिया। तो उलमा फरमाने उसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा जितना कामिल हो जावे वो हुजूर दी शान दे लायक हुजूर ते दरूद पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हुजूर का मरतबा बोला बड़ा बुलंद है। इस वास्ते बंदा अल्लाह की बारगाह विच अर्ज करदा है, या अल्लाह तू अपने महबूब की शान दे लायक उहदे उत्ते तू ही दरूद भेज। असी ते आजिज़ हाँ, असी ते हुजूर की शान दे मुलायक दरूद पेश ही नहीं कर सकते। इस वास्ते तू दियां शाना जानदा है, तू ही उसकी अजमत अता फरमाने वाला है, इस वास्ते तू ही उसकी ज़ात दे उत्ते अपना दरूद भेज। इस वास्ते असी अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उलमा इस आयत करीमा दे बहुत सारे फ़ायदे जिक्र फरमाए कि उलमा ने लिखा कि अल्लाह करीम ने हुजूर की एक बहुत बड़ी शान बयान फरमाई है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने शान दी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दे सामने फरिश्तों ने हुक्म फरमाया कि तुसी सजदा करो। बड़ी शान है, फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह हुक्म फरमाया कि मेरा बंदा आदम उदी बारगाह में तुसी सजदा करो।
बड़ी शान है, लेकिन वह फरमाते जी शान अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई है, आदम अलैहिस्सलाम दी शान तो कई गुना बहुत ज़्यादा है। वो इस तरह कि अल्लाह करीम ने फरिश्ता नूं हुक्म फरमाया कि मेरे आदम के सामने तुसी सारे सजदा करो, लेकिन अल्लाह करीम इसको पाके अल्लाह इस अमल में शामिल नहीं, लेकिन जिस वेले अपने महबूब ते दरूद पेश करने दी, दरूद पढ़ने दी, दरूद भेजने की बारी आई तो अल्लाह पहले अपना जिक्र फरमाया, फिर फरिश्ता का जिक्र फरमाया, फिर मोमना ने हुक्म दिता कि तुसी भी दरूद व सलाम पेश करो। इस वास्ते हजूर का यह मरतबा गोया ये ज़्यादा है। इसी तरह आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे इरशाद फरमाया, अल्लाह हुजूर ते दरूद भेजता है और फिर फरमाया फरिश्ते दरूद भेजते हैं। फरिश्ते जिथे भी फरिश्ते मौजूद ने ना, कायनात के अंदर, आसमाना के अंदर मौजूद ने, जमीन के अंदर मौजूद ने, जितने फरिश्ते ने सारे के सारे किसे मकाम ते मौजूद ने, सारे फरिश्ते हुजूर दे उत्ते दरूद भेज रहे हैं। सारे फरिश्ते, कितने फरिश्ते ने, उलमा ने मिसाल लिखी है कि तुसी इंज समझो कि अल्लाह करीम ने पूरी मखलूक जिहड़ी पैदा फरमाई ना, जिहदे विच फरिश्ते भी मौजूद ने ते बाकी एक कायनात दियां सारियां चीज़ां मौजूद ने। तुसी इंज समझो कि अल्लाह ताला ने 10 जुज़ अता फरमाए, 10 जुज़ पैदा किए, 10 हिस्से पैदा किए, और उन्हां विचों एक हिस्सा जिहड़ी है वो सारी मखलूक है, ते 9 हिस्से अल्लाह ने फरिश्ते पैदा फरमाए, और वो सारे फरिश्ते हुजूर दी बारगाह विच दरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। और एक हदीस पाक में पढ़ी कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्ते सुबह हुजूर दी बारगाह विच आंदे, और हदीस पाक विच आंदा है हुजूर दी बारगाह विच आके यदरिबून बिअजनिहातिहिम, फरमाया वो हुजूर दी रोज़े पाक दे उत्ते हाजिर होके, हुजूर दी कब्र अनवर ते हाजिर होके अपने परां नाल सफाई करते हैं। और फिर हुजूर दी बारगाह विचों 70,000 सुबह आके फरिश्ते हुजूर सलातो व सलाम दी बारगाह विच आके ते दरूद व सलाम पेश करते हैं। शाम के वक़्त नवे 70,000 फरिश्ते आते हैं, वो हुजूर दी बारगाह विच इसी तरह सफाई भी करते हैं, अपने पर भी मारते हैं, और नाल नाल अल्लाह के नबी दी बारगाह विच दरूद व सलाम भी पेश करते हैं। और फरमाया कि क़यामत के दिन जिस वेले हुजूर दी कब्र अनवर खुलनी है, 70,000 फरिश्ते हुजूर दे इज्जत और एहतराम दी खातिर हुजूर दे नाल मौजूद होने। तो अल्लाह ताला दे महबूब दी बारगाह दी अजमत का तुसी खुद अंदाज़ा करो कि हर इंसान दे नाल अल्लाह ने 10 फरिश्ते पैदा किए, आसमाना ते अल्लाह फरिश्ते पैदा किए। हदीस पाक विच आंदा है कि आसमान दे उत्ते, हदीस पाक विच आंदा है हजूर ने एक तशरीफ फरमा तो हजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा आसमान चिर चिर कर रहा है, तो उन्होंने हक पहुँचता है वो चिर चिर करे, क्योंकि फरमाया एक हदीस पाक विच आंदा है 4 उंगलियां की मिकदार भी जगह खाली नहीं जिथे फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो। यानी इतने अल्लाह ने फरिश्ता पैदा फरमाए कि आसमाना के उत्ते हर गिठ के उत्ते फरिश्ता सजदा कर रहा है। उन्होंने फरिश्तों की तादाद भी शुमार नहीं की जा सकती। हर इंसान दे नाल अल्लाह करीम ने 10 फरिश्ते पैदा फरमाए ने, जेड़े हर वक्त इंसान दे नाल आंदे। इंसान दे अगे 2 फरिश्ते आउंदे, पिछे 2 फरिश्ते आउंदे, इंसान दे सज्जे 2 फरिश्ते आउंदे, खब्बे 2 फरिश्ते आउंदे। कातिबान जेड़े इंसान दे आमाल लिखते हैं, वो 2 फरिश्ते इंसान दे मोढ़ियां ते बैठे होंदे। 2 फरिश्ते ऐसे होंदे जेड़े इंसान दे होंठां ते मुतय्यन ने, ताकि मेरा बंदा सुता होया होवे ते कोई इदी जहरीली चीज़ इहदे मुँह विच दाखिल ना हो जाए, वो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रह। तो अल्लाह करीम ने हर बंदे दे नाल 10 फरिश्ते भी पैदा किए। तो जितनी फरिश्तां दी मखलूक है सारे हुजूर दी बारगाह विच दरूद व सलाम पेश करते रह। अगे अल्लाह करीम ने फरमाया मोमना नूं कि तुसी भी मेरे महबूब दी बारगाह विच दरूद व सलाम पेश किया करो। और इस दरूद व सलाम पेश करने दे फायदे कितने होंदे, कितना इसका फ़ायदा होता है, उलमा ने लिखा है कि बल्कि हदीस ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिहड़ा इंसान दरूद पाक पढ़ता है, सलाम पेश करता है,
बंदा एक बारी हजूर ते दरूद पेश करता है, अल्लाह उस बंदे उत्ते 10 बारी दरूद फरमाता है। बंदा एक बारी सलाम पेश करता है, अल्लाह करीम उदे उत्ते 10 बारी सलाम भेजदा है, उदे फरिश्ते भी सलाम भेज दे ने। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच अगर तुसी एक बारी सलाम पेश कर दो तो अल्लाह ताला 10 बारी सलाम भेजदा है। तुसी गौर फरमाओ, जिस ज़ात दे उत्ते इतना दरूदो सलाम पेश किया जा रहा है, उन्होंने साढ़े दरूदो सलाम दी ते ज़रूरत ही कोई नहीं, लेकिन अल्लाह करीम ने सानू भी इस सादत में शामिल फरमाया। फरमाया मोमनो तुसां भी मेरे नबी दी बारगाह विच दरूदो सलाम पेश किया। मैरी से पाक अर्ज़ की ना कि 70,000 फरिश्ते सुबह आउंदे, 70,000 फरिश्ते शाम के वक्त हजूर की बारगाह विच हाजिर होंदे। उन्होंने फरिश्तों को दोबारा हाज़री का मौका नहीं मिलता। ये बंदा ये मोमिन नूं अल्लाह शान दी है, जिस वेले तेरा दिल करे मेरे नबी दे उत्ते दरूद सलाम पढ़ लिया, जिस वेले तेरा दिल करे दरूद सलाम पढ़ लिया कर। इस वास्ते रसूल सलातो व सलाम दी बारगाह विच जिस वेले बंदा दरूद सलाम पेश करदा है, पहला फायदा उसनूं ये होंदा है कि अल्लाह उसते सलाम भेजदा है। वैसे तो उलमा ने लिखा है कि एक दुआ होंदी है ना, असी इस वेले पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, या अल्लाह अपने महबूब दा मरतबा बुलंद फरमा। उन्होंने फरमाया ये दुआ असी क्यों कर दिया, उसकी वजह यह है कि अल्लाह दे नबी दे बहुत सारे उम्मत दे उत्ते एहसानात ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मत दे उत्ते एहसान ने। सब तो बड़ा एहसान तो ये होए कि हजूर तशरीफ ले आए तो हजूर ने बंदा दा रिश्ता अपने रब नाल जोड़ दिता। हजूर की आमद तो पहले कोई लोग दरख्तों की पूजा करते हैं, कोई पत्थरों की पूजा करते हैं, किसी किस्म दी चीज़ों की पूजा करते हैं, लेकिन हजूर आए तो अल्लाह ने हजूर की अपनी उम्मत का रिश्ता अपने रब के नाल जोड़ दिता। हजूर की वजह तो अल्लाह ने सानू कुरान अता फरमाया। हजूर की वजह तो अल्लाह करीम ने इस उम्मत नूं सारिया उम्मतां उत्ते फजीलत अता फरमाई। इस वास्ते असी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एहसानात दा बदला नहीं ना दे सकते। इस वास्ते अगर कोई थोड़े ते एहसान करे तो उदा तुसी अगर बदला नहीं दे सकते तो हुक्म है कि तुसी उदे वास्ते दुआ कीती करो कि अल्लाह तैनू इसका बेहतर बदला अता फरमावे। तो हजूर दे एहसानात बहुत ज़्यादा ने। उलमा फरमाते हैं इस वास्ते असी अल्लाह की बारगाह विच अर्ज करते हैं, या अल्लाह हजूर दे एहसानात का बदला असी ते दे नहीं सकते, इस वास्ते तू आप ही करम फरमा, हजूर का दर्जा बुलंद फरमा, हजूर के मुकामात बुलंद। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदते दरूद पाक पढ़ने दे फायदे उलमा ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बंदा दरूद पाक पढ़दा है, सलाम पेश करदा है, अल्लाह उस बंदे उत्ते एक दे बदले विच 10 मरतबा दरूद भेजदा है। इस तरह फरिश्ते 10 मरतबा दरूद भेज दे। अल्लाह दे नबी अपने उस बंदे की तरफ, अपने उस गुलाम की तरफ करम फरमा दें, तवज्जो फरमा दें और उहदे सलाम का जवाब भी अता फरमा दें। जिहड़ा खुश नसीब अल्लाह दे नबी की बारगाह विच सलाम अर्ज करदा है ना, हदीस पाक हजूर फरमांदे ने रद्दल्लाहु रूही, अल्लाह मेरी रूह वापस फरमा दी। और जिहड़ा मेरा उम्मती, मेरा कोई गुलाम किथाई भी बह के मेरी बारगाह विच सलाम पेश करदा है, मैं उहदे सलाम का जवाब भी अता फरमा। इस तो वड्डा कि मरतबा हो सकता है कि बंदा असा या गुनाहगार बंदा हजूर की बारगाह विच सलाम पेश करे तो अल्लाह दा नबी उहदे सलाम का जवाब अता। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, उन्हें हौली जे आख्या वालेकुम अस्सलाम। फिर हजूर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, उन्हें फिर हौली जे आख्या वालेकुम अस्सलाम। 3 दफ़ा हजूर सलाम किया तो अर्ज़ की हजूर मैं आप दा सलाम तो सुन लिया, पहला भी सुन लिया, जवाब भी मैं दिता, लेकिन मैं चाहता अस कि आप दे सलाम मेरे उत्ते बार बार होते रहा। मैं चाहता अस अल्लाह दा नबी मेरे उत्ते सलाम कर दे। इस तो वड्डी सादत के हो सकती है कि अल्लाह ताला भी उस बंदे को सलाम देंदा है, अल्लाह दा रसूल भी सलाम देंदा है। और मैं पिछले जुमे गुजारिश की है कि उलमा ने लिखा है कि जिहड़ा अक्लमंद आदमी है ना, अक्लमंद आदमी
अगर उसनू आख्या जाए कि तैनू सारे लोगों के नेक आमाल दिते जावें या तैनू अल्लाह का एक सलाम मिल जाए, अगर वो अकलमंद होए तो उसने आखना मैनू रब का सलाम मिल जाए, रब का सलाम एक मिल जाए। तो अगर इंसान हजूर ते सलाम पेश करता है, एक सलाम नहीं अल्लाह भी सारी सलाम भेजता है उस बंदे उत्ते, फरिश्ते भी सलाम भेज दें और अल्लाह के नबी भी उहदे सलाम का जवाब अता फरमा। इसी तरह एक हदीस पाक में फरमाया इंसान के आमाल का तज़किया होंदा है, इंसान के आमाल पाक होंदे ने, जिहड़ा बंदा हजूर ते दरूद पाक पढ़ता है दरजात बुलंद होंदे ने, इंसान के गुनाहों की मगफिरत होंदी है। इसी तरह जिहड़ा दरूद पाक पढ़ता है हजूर की बारगाह विच, अल्लाह ताला उसनू एक कीरात का सवाब अता फरमाते हैं। और कीरात तो मुराद है जिस तरह ओहद पहाड़ है ना, इतना अल्लाह ताला दरूद पाक पढ़ने वाले सवाब अता फरमाते। इस तरह इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा, पिछले जुमे भी हदीस पाक थन सुनाई है कि हजूर ने इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा कसरत नाल मेरे उत्ते दरूद सलाम पेश करता है ना, दरूद पढ़ता है, ये वजीफा उदी दुनिया वास्ते भी काफ़ी तो उदी आखरत वास्ते भी काफ़ी। इस वास्ते कसरत नाल हजूर की बारगाह विच दरूद पढ़िया कर। और हदीस पाक फरमाया अल्लाह ताला इस दरूद पाक की बरकत दे नाल गुनाह मिटा देंदा है। अल्लाह इस दरूद पाक की बरकत दे नाल जिहड़ियां इंसान नूं परेशानियां आंदियां ना, उन्हां परेशानियां तो भी निजात अता फरमा देंदा। जदन भी कोई मुश्किल आवे ना, परेशानी आवे, हजूर की बारगाह विच कसरत नाल दरूद पाक पढ़िया करो, अल्लाह थोड़ी वो मुश्किल दूर फरमा दे। पिछले जुमे भी हदीस पाक तुहानूं सुनाई है, जिहड़ा हजूर की ज़ात कसरत नाल दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उहदियां 100 हाजतां पूरियां फरमा दिंदा है, 70 हाजात दुनिया दियां पूरी फरमांदा है ते 30 हाजात उहदियां आखरत दियां पूरियां फरमा दिंदा है। इस तो वड्डा सवाब की हो सकता, अजर हो सकता है। इसी तरह इरशाद फरमाया जिहड़ा खुशनसीब अल्लाह के नबी की बारगाह विच कसरत दे नाल दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला इस दरूद पाक की बरकत दे नाल अल्लाह के रसूल उदी गवाही दे सन, क़यामत वाले दिहाड़े उहदे हक विच गवाही दे सन। और इसी तरह इरशाद फरमाया व वजूब शफात, जिहड़ा हजूर के उत्ते एक हदीस पाक विच आंदा है, जिहड़ा 10 वारी सुबह मेरे उत्ते दरूद पढ़ता है, 10 वारी शाम नूं दरूद पाक पढ़ता है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े उहदी शफात मैं उहदी शफात करसा, तो जिहदी हजूर शफात करसन यकीनन कामयाब हो। इसी तरह इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला दी रज़ा नसीब होंदी है, अल्लाह ताला दी रहमत नसीब होंदी है, जिहड़ा खुशनसीब हजूर दे उत्ते दरूद पाक पढ़दा है। हजूर दे हौज़े कौसर दे उत्ते वो बंदा वारिद होसी, और हौज़े कौसर दा जिस वेले एक बारी प्याला पीने ना, फिर उसनूं प्यास नहीं लगती। अल्लाह के महबूब नूं अल्लाह ताला एक इहो जिहा हौज़ अता फरमाना, कौसर अता फरमाना कि जिहदे पानी एक दफ़ा हजूर पिलाना ना, फिर कभी प्यास नहीं लगनी। इस तरह इरशाद फरमाया इंसान दरूद पाक पढ़ने वाला बंदा पुल सरात तो आसानी के नाल गुजर जासी। पुल सरात है ना, सुनते रहते उलमा कोलों, पुल सरात जिसनूं हर बंदे ने गुजरना है, खा नेक है खा बद है, हर बंदे ने उत्थों गुजरना है। तो जिहड़ा दरूद पाक पढ़दा हो सी, हजूर ने इरशाद फरमाया एक बंदा पुल सरात तो गुजरदिया ना, कदी वो गिर वैसी, कदी उठ पोसी, वो बड़े ठोकरा खांदा पियो सी, लेकिन मेरा दरूद आसी तो उसनूं पुल सरात तो गुजार दे सी। इस तरह सरकार ने इरशाद फरमाया मरने तो पहले जिहड़ा बंदा कसरत नाल दरूद पाक पढ़दा है, अल्लाह उसनूं जन्नत विच अपना ठिकाना विखा दे सी। और फरमाया ये जिहड़ा दरूद पाक है, फरमाया ये थोड़े वास्ते तहारत दा बाइस है। और जिहड़े लोग गरीब ते नादार हैं ना, वो अगर कसरत नाल दरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह के नबी फरमाया अल्लाह उन्होंने रिज़्क विच भी बरकत अता फरमाया यनमू उन्होंने माल जो यनमुल माल बे बरकत है। हाँ, दरूद पाक की बरकत के नाल अल्लाह माल के अंदर भी इजाफा फरमा। इसी तरह बहुत सारिया हाजात तंगियाँ इंसान दियाँ। और एक हदीस पाक फरमाया जिहड़ा बंदा कसरत नाल मेरे ते दरूद पाक पढ़दा है, क़यामत वाले दिहाड़े वो सब तो मेरा करीबी हो। मेरे करीबी जिहड़े लोग होने ना, कसरत नाल दरूद पाक पढ़ने वाले होने,
तो अल्लाह ताला सानू सरकार दी बारगाह विच मैं अर्ज़ कीती ना कि सारा हफ्ता दुनिया दे कम लगे रहिंदे आ, जुम्मे वाले दिहाड़े को थोड़ा जिहा वक्त कढ़िया करो, अच्छा लिबास पा के गुसल करके खूबसूरत साफ लिबास पा के खुशबू ला के अपने घर विच बह के या मस्जिद विच आके बह के सरकार दी बारगाह विच दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। अगर क्योंकि हज़ूर ने जुमे के दिन नूं खसूसी हुक्म फरमाया कि इस जुमे वाले दिहाड़े थोड़े दरूद मेरी बारगाह विच पेश किए जाते, इस वास्ते तुसां कसरत दे नाल इस जुमे वाले दिहाड़े मेरे ते दरूद पाक पढ़े। तो अल्लाह ताला सानू हज़ूर दी बारगाह विच कसरत नाल दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जिस वेले दरूद पाक पढ़ना है ना, बेदहानी विच नहीं पढ़ना, तवज्जो दे नाल पढ़ना है। तो मैं अल्लाह दे नबी दी गोया बारगाह विच बैठा, मैं अपने नबी दी बारगाह विच दरूद सलाम अर्ज कर रहा तो अल्लाह दा नबी मेरे सलाम दा जवाब भी अता फरमाया। हदीस पाक हज़ूर ने इरशाद फरमाया अस्मा सलात अहले मुहब्बती, फरमाया मैं अपने अहले मुहब्बत दा दरूद खुद सुनदा, और फरमाया व आरिफहुम ते मैं उन्होंने पहचानदा भी। तो जिहड़े असां जे गुनाहगार लोग होंदे ना, साडा दरूद फरिश्तां दे जरिए हज़ूर दी बारगाह विच पेश किया। पिछले जुमे भी हदीस पाक अर्ज की थी, एक फरिश्ता हज़ूर ने फरमाया अल्लाह मेरी कबर के उत्ते मुकर्रर फरमासी, जिहदी ड्यूटी हो सी कि मेरा कोई कि उसनूं अल्लाह करीम ने सारी कायनात दियां आवाज़ां सुनने की ताकत अता फरमाई। वो कौन है? फरिश्ता। तो वो खड़ा कित्थे हो सी? हज़ूर दी कब्र अनवर ते। उदा काम के हो सी? कोई उम्मती किसी जगह ते जिस वेले दरूद पाक पढ़सी ना, उस बंदे का नाम लैके उदे वालिद का नाम लैके ते जिन्हां लफ्ज़ां विच उसने दरूद पढ़िया हो सी ना, उन्हां लफ्ज़ां विच वो दरूद हज़ूर दी बारगाह विच पेश कर। या अल्लाह आप दा फलां उम्मती, फलां दा बेटा, फलां खानदान नाल तल्लुक रखण वाला इन्हां लफ्ज़ां दे नाल आप ते दरूद पेश कर रहे। ये फरिश्ता है जिहड़ा हज़ूर दी गुलामी विच खड़ा है। तो जिहड़ा गुलाम नूं इतनी ताकत है, तो आका नूं ये ताकत ना हो सी। आका नूं भी ताकत है, तो सिर्फ हज़ूर दा शर्फ जाहिर करने वास्ते अल्लाह करीम ने फरिश्ता मुकर्रर फरमाया। इसी तरह बहुत सारे फरिश्ते अल्लाह ने ऐसे पैदा किए जिन्हां दी सिर्फ ये ड्यूटी है, वो दुनिया ते घूमते रहंदे, जिथे कोई दरूद सलाम पेश कर रहा है हज़ूर दी बारगाह विच वो लैके ते हज़ूर दी बारगाह विच पेश कर। तो उलमा लिखा कि जिस वेले सरकार खुद सुनते ने तो अल्लाह दरमियान फरिश्तों का जिक्र क्यों फरमाया है कि फरिश्ते हज़ूर दी बारगाह विच दरूद पहुँचाते हैं? उन्होंने फरमाया उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब की शान बड़ी बुलंद है, असी हज़ूर दी शान दे लायक दरूद पेश ही नहीं कर सकते हज़ूर दी बारगाह विच। अल्लाह चाहता है कि पाक जिक्र पाक फरिश्तों के जरिए पाक ज़ात तक पहुँचाया जाए। इस वास्ते अल्लाह दरमियान फरिश्तों का भी जिक्र। और मैं अर्ज़ की ना कि जिस वेले दरूद पाक पढ़िया करो तो यकीन रखा करो अल्लाह दे नबी मेरा दरूद सलाम सुन भी रहे ने। साडा अकीदा है अल्लाह दे नबी सुनते भी हैं तो जवाब भी अता फरमा। एक किताब है मेरे सामने पई है, अरबी की किताब है, अल कौलुल बदी फी सलाते अलल हबीबी शफ़ी। इहदे अंदर एक वाक़या जिक्र है कि एक बंदा आई, ताजिर आई, गलबन बलख दा ताजिर आई, वो फौत हो गया तो उहदे बेटे दो है, उन्हें मीरास तकसीम की थी, अदो अद कर ली। उस ताजिर कोलों सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तीन मुँह मुबारक है, वाल मुबारक है, तीन एक एक ते तकसीम हो गया। तो तीसरा वड्डा भाई आखन लगा इसनूं दो टुकड़े कर देने, अद्धा तू ले ले अद्धा मैं ले ले, तकसीम हो गई। उन्हें आख्या नहीं, ये अल्लाह दे नबी दे मुँह मुबारक दे, इन्हों कटना तो जायज़ नहीं। उन्हें आख्या तैनूं हज़ूर दे मुँह मुबारक नाल इतनी मुहब्बत है ना, सौदा कर ले मेरे नाल, ये वाल त्रे तू ले ले तो माल सारा मैन दे दे। वो छोटे भाई आखा ये सौदा सस्ता है, ये मुँह मुबारक मैन दे दे सारे, तो माल तू ले ले।
वो बंदा जिस को हजूर दे मूँहे मुबारक है अपनी जेब विच रखदा है हजूर दे मूँह उन्होंने कढ़ के ना ते उत्ते दरूद पाक पढ़दा रहंदा। अल्लाह करीम ने उन्होंने मूँहे मुबारक की बरकत दे नाल अल्लाह उहदे रिज़्क विच वसअत पैदा फरमा दी। दूजे दा माल ख़त्म हो गया तो इहदे माल विच अल्लाह बरकत पैदा फरमा। ये बंदा फौत हो गया जिस को हजूर दे मूँहे मुबारक है ना, वो बंदा फौत हो गया। उस इलाके दे बजुर्ग दे ख्वाब विच हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाह दे नबी फरमाया, ये बड़ी अथेंटिक किताब है जी मेरे सामने पई है ना, इहदा उर्दू तर्जमा अल्लाह करीम ने मैनू करने की तौफीक अता फरमाई है। मैं उसका तर्जमा भी किया होया फज़ाइल दरूद पाक दे नां ते, अल्लाह कबूल फरमाए। वो हजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे नू अल्लाह ताला दी बारगाह विच कोई हाजत होवे, यानी अल्लाह ताला दी बारगाह विच कोई ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता होवे, गौर फरमावे अल्लाह दे नबी फरमाया लोगों विच ऐलान कर दो कि जिस नू भी रब दी बारगाह विच किसी हाजत नू पूरे करने की ख्वाहिश होवे ना, इस बंदे दी कबर ते आके दुआ मंगी करे, अल्लाह उसकी हाजत पूरी करे। हुण तो बंदे आते कबर ते जाना ही नहीं चाहिए, शिरक होवे ना। लेकिन इन्हें लिखा है कि हजूर ने इरशाद फरमाया, और फिर उस अल्लाह दे बंदे दी कबर दी लोगों के दिलों में इतनी ताजीम पैदा हो गई ना कि वो लोग अगर कोई सवारी उत्ते सवार होके गुजरता पिया होया ना, ओदी कबर दे कोलों गुजरिया तो उत्तर पौंदा है, पैदल गुजरदा है कि ये बेअदबी हो सी कि मैं इस अल्लाह दे बंदे दी कबर कोलों सवार होके। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच जिहड़े लोग दुरूद सलाम पेश कर देन, अल्लाह दे नबी अपने गुलामों उत्ते करम भी फरमान। बड़ा अजीम वाक़या इसे किताब के अंदर मौजूद है। एक बुजुर्ग है अबू बकर बिन मुजाहिद, आलिम दीन है, मस्जिद विच बैठे होंगे हैं, लोगों को कुरान हदीस पढ़ाते हैं, कोई वड्डे तो वड्डा बंदा आ जाए उसके इस्तकबाल ना कर दे। एक दिन एक शिबली नामी बुजुर्ग है, बगदाद के लोग उसनू दीवाना आखते, पागल आखते। वो मस्जिद भी दाखिल होया ना, उन्होंने बुजुर्गों अपनी मसनद छोड़ दी ते उन्होंने दरवाजे उत्ते जाके मिले ते उन्होंने पेशानी ते बोसा दिता, उन्होंने पूरा इज्जत एहतराम दिता। शागिर्दा पूछया उस्ताद को, उस्ताद जी तुसी ते कदी किसी का ख्याल ही नहीं करते, ते शिबली जिसनों लोग दीवाना आखदे इतना करम उसदे उत्ते क्यों फरमाया? उन्हें फरमाया मैं तो इहदे नाल ओ मुआमला कीता जिहड़ा राती ख्वाब विच मैं हुजूर नूं इहदे नाल करदियां वेखिया। मैं हजूर नूं वेख्या, अल्लाह दे नबी ने इहदे वास्ते हजूर खड़े हुए ने, इनू सीने नाल लाया, इहदी पेशानी ते हजूर बोसा दिता। इस वास्ते लोगों ने हजूर तू सवाल किया, या रसूल अल्लाह इतना करम शिबली ते क्यों फरमाया? हजूर फरमाया उसकी वजह यह है कि ये मेरा ये वो गुलाम है जिहड़ा फर्जां दी नमाज पढ़ के ते पढ़दा है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये आखिरी सूरह तौबा दियाँ 2 आयतां तिलावत करदा है ते फिर 3 बारी पढ़दा है सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। ये जिस वेले वजीफा करदा है हजूर फरमाया मैनूं प्यारा लगदा है, मैं इस वास्ते इसनूं इज्जत अता फरमाया। इस वास्ते अल्लाह दे महबूब जेड़े हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच दरूद पाक पढ़ दें, सलाम दे नजराने पेश कर दें, अल्लाह दे नबी उन्होंने महरूम नहीं रखते, हजूर उन्होंने ज़रूर करम फरमाए। अल्लाह ताला मैनू भी और तुसां सारियां नूं कसरत दे नाल दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खसूसन हजूर ने जुमे के दिन फरमाया ये रविश छोड़ दो कि जुमे के दिन उस टाइम आके तो जिस वेले पता होवे भी हुण खुतबा शुरू होना है तो असी आके शामिल हो जाइए। नहीं, जुमे का दिन अल्लाह ने इबादत वास्ते बनाया, साडा इबादत वास्ते, तो अल्लाह ताला सानू इसनों इबादत के तौर पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कुछ वक्त कढ़िया करो हजूर की बारगाह विच आके ते दरूद सलाम पेश किया करो। साडा मामूल है कि असी